हेलो नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आंगनबाड़ी की एक और सच्ची खबर में। तो बहनों, खबर को आगे पढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि इस चैनल पर जो भी आंगनबाड़ी का नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले से पहले पहुँच सके। तो बहनों, अभी आगे की नई प्रमुख खबरों को पढ़ते हैं। आज की प्रमुख खबर है बिहार राज्य से। बहनों, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा है बर्खास्त आंगनबाड़ी सेविका सहायिका होंगी बहाल, बढ़ेगा पैसा, नए साल पर सीएम नीतीश ने दी अच्छी खबर। तो बहनों, वाकई में ये एक अच्छी खबर है, लेकिन नीतीश सरकार की पूर्व की एक और जो जानकारी है मैं आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को बता देना चाहता हूँ। पूर्व में आंगनबाड़ी बहनों द्वारा 2023 में बिहार राज्य में अपनी मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें नीतीश सरकार में पुलिस कर्मियों द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें गंभीर रूप से कई आंगनबाड़ी बहनें घायल भी हुईं। परंतु उनकी जो मांगें थी उस दौरान नहीं मानी गई। उल्टा बहुत सारी आंगनबाड़ी जो हज़ारों की संख्या में थी उनको बर्खास्त कर दिया था। लेकिन आज आंगनबाड़ी के संगठन के नेताओं के द्वारा नीतीश सरकार से वार्तालाप हुई, जिसमें आंगनबाड़ी जो बर्खास्त हुई थी उनको बहाल कर दिया जाएगा और साथ ही साथ उनके कम मानदेय को और बढ़ाया जाएगा, जिससे कि वो अपना गुजार बसरा अच्छे से कर सकें। ये नीतीश सरकार द्वारा एक अच्छी खबर है। तो बहनों, आगे की खबर को हम लोग देखते हैं कि क्या नीतीश सरकार ने अपनी ओर से कहा है। तो बहनों, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये नीतीश कुमार जी बिहार राज्य के मुख्यमंत्री। ये फ़ोटो उस समय का है जब आंगनबाड़ियों के शिष्टमंडल द्वारा इनसे वार्तालाप हुई थी, उस दौरान का नीतीश कुमार जी का ये फ़ोटो है। ऊपर लिखा है आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के शिष्टमंडल ने नीतीश कुमार से शनिवार को मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम ने भरोसा दिया। अब क्या भरोसा दिया, देखते हैं। तो बहनों, पूरी खबर पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में हड़ताल के दौरान बर्खास्त की गई आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को अच्छी खबर दी है। सीएम नीतीश के आश्वासन के बाद बर्खास्त की गई 18,000 के करीब आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को फिर से बहाल किया जाएगा। शनिवार 6 जनवरी को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका ऐलान कर दिया है। तो बहनों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था कि ये बर्खास्तगी कोई एक या दो की नहीं थी, हज़ारों की संख्या में आंगनबाड़ी बहनें और सहायिकाएँ बर्खास्त की गई थीं, जिसकी बहाली के लिए अभी नीतीश कुमार जी ने स्वयं ऐलान किया है कि उन सभी बहनों को बहाल कर दिया जाएगा। आगे की कुछ प्रमुख बातें और हैं जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आगे की अभी प्रमुख खबर यह है कि मुलाकात कर सीएम के सामने रखी समस्या। किसने रखी? आंगनबाड़ी बहनों ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अणे मार्ग स्थित लोक संवाद में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के शिष्टमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। शिष्टाचार मुलाकात के क्रम में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रखी। मानदेय में भी होगी सम्मानजनक वृद्धि, ऐसा नीतीश कुमार जी के द्वारा कहा गया है। तो पूरी खबर में क्या लिखा है, देखते हैं। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं की समस्याओं को सुनने के बाद कहा है कि राज्य में आंगनबाड़ी सेवाओं में बेहतरी के लिए कई कदम उठाए गए हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं का मानदेय में समय समय पर वृद्धि की जाती रही है। उन्होंने कहा कि आप सब ने जो मांगे की हैं उसके आधार पर आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाएगी। ऐसा आश्वासन किसके द्वारा दिया गया है? नीतीश कुमार सरकार के द्वारा। उन्होंने कहा है कि जो आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं हड़ताल अवधि में चयन मुक्त कर दी गई थीं, उनकी वापसी की जाएगी। यानी कि जो आंगनबाड़ी बहनें, जो लगभग 18,000 बहनें थीं जिनको बर्खास्त कर दिया था, उनकी बहाली कर दी जाएगी, ऐसा नीतीश कुमार की ओर से कहा गया है। ये तो अच्छी बात है। तो बहनों, पटना में किया था प्रदर्शन, हुआ था लाठीचार्ज। ये उस समय की बात है 2023 की, जिस समय आंगनबाड़ी बहनें अपनी मांगों को लेकर सरकार से विरोध प्रदर्शन कर रही थीं कि उनकी मांगें पूरी की जाएं। उस दौरान उन पर लाठीचार्ज हुआ था। तो पूरी खबर उस समय की क्या थी, देख लेते हैं। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर पिछले वर्ष 2023 राज्य भर में आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाएं हड़ताल पर चली गई थीं। आंगनबाड़ी सेविका
और सहायिकाओं ने पटना प्रदर्शन भी किया था। उन पर लाठीचार्ज भी हुआ था। हड़ताल खत्म कर वापस लौटने के लिए कहा गया था, जो कि नहीं गए। उन्हें सेवा मुक्त करने की चेतावनी दी गई थी। चेतावनी का असर नहीं हुआ और राज्य में 10,203 आंगनबाड़ी सेविका और 8,016 सहायिकाओं को सेवा मुक्त कर दिया था। यानी कि दोनों को मिला के लगभग 18,000 से ज़्यादा बहनों को सेवा मुक्त कर दिया था। अब इन कर्मियों के हित में नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया आप लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं कि उनकी बहाली कर दी जाएगी और साथ ही साथ उनके मानदेय में बढ़ोतरी भी होगी। तो ये एक अच्छी खबर है नीतीश कुमार सरकार की ओर से। तो बहनों, ये उत्तराखंड राज्य से नई खबर है। हल्द्वानी के उधम सिंह नगर से संवाद न्यूज एजेंसी के द्वारा 6 जनवरी 2024 की ये न्यूज है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने CDPO को सौंपा ज्ञापन। गदरपुर CDO, जो CDO गलत लिखा, CDPO होना चाहिए, बीना भंडारी को ज्ञापन देते आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो गदरपुर की ये क्या न्यूज़ है, देख लेते हैं पूरा संवाद क्या लिखा गया है न्यूज एजेंसी के द्वारा। गदरपुर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी कर्मचारी संगठन ने CDPO बीना भंडारी को ज्ञापन सौंपा। किस बारे में सौंपा, देख लेते हैं। इसमें बताया कि शासन के आदेश के बावजूद लाभार्थियों से उनके रजिस्ट्रेशन के नाम पर OTP नंबर लिए जा रहे हैं। कई क्षेत्रों में OTP नंबर लेकर लाभार्थियों के खाते से पैसे निकाले जाने की सूचना आई है। उन्होंने भविष्य में कार्यकर्ताओं के स्थान पर लाभार्थियों के मोबाइल नंबर से पंजीकरण का विकल्प करने की मांग उठाई। उन्होंने लाभार्थियों से भी अनजान मोबाइल नंबर फ़ोन से OTP मांगने पर इसे शेयर ना करने की अपील की है। तो जिन आंगनबाड़ी बहनों ने ये ज्ञापन सौंपा है उनके नाम दिए गए हैं। वहाँ पर सपना, अंजू, मीना, दीपाली, नीलम, कविता, नैनवाला, शशिवाला आदि मौजूद थी, जिन्होंने ज्ञापन CDPO बीना भंडारी को सौंपा। तो बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। और आपसे साथ ही साथ एक और निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद।